चलें, Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we are going to start exercise 2.2. ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट टाइम जो है स्टूडेंट्स वो हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करा था और उसके सारे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करा था। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स? लेट मी टेल यू। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर इस लाइन सेगमेंट पे स्टूडेंट्स मैं एक पॉइंट से यहाँ पे कट कर दूं, जस्ट लाइक ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं क्या कर दूं बच्चों? कट कर दूं और इस पॉइंट को कह दूं मैं पी। लेकिन ये जो पॉइंट मैं कट करूंगा स्टूडेंट्स, तो ए से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई रेशो होगा। इसी तरह पी से लेकर बी तक यहाँ पे कोई ना कोई रेशो होगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेशो होगा स्टूडेंट्स, उसे कहा जाएगा M1। और यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक जो रेशो होगा पी से लेकर बी तक, उसे कहा जाएगा M2। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? M2। तो बेटा किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर किसी पॉइंट पे कट किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई रेशो होगा। कोई ना कोई क्या होगा स्टूडेंट्स? रेशो होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स लाइन के अंदर ही अंदर जिस पॉइंट पे कट हो रहा है स्टूडेंट्स, इस चीज को हम बोलेंगे IDP। IDP स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स इंटरनल डिवीजन पॉइंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं IDP, कि जो लाइन सेगमेंट के अंदर अंदर ही किसी रेशो पे पॉइंट जो है वो कट कर रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर लेट सपोज आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, अगेन इसका नाम आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? A to B। अगर ये लाइन स्टूडेंट एक्सटेंड हो रही है, क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तब जाके स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को तो हम बोलेंगे M1, बल्कि इस पूरे को हम बोलेंगे M1। और जो स्टूडेंट ये वाला डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे M2। ठीक है, तो ऐसे रेशियोज को स्टूडेंट्स हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं स्टूडेंट्स EDP। शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? EDP। तो आप सिर्फ ये याद रखें कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क है, कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट स्टूडेंट्स जो आपके पास है वो लाइन सेगमेंट के अंदर ही होगा, जबकि सर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट जिसे आप EDP कह रहे हैं वो लाइन सेगमेंट के बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब देखें यहाँ पे लाइन सेगमेंट खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ लाइन सेगमेंट के बाद से जो चीज बन रही है वो आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे बन रहा है आपके पास पॉइंट जो कट कर रहा है, तो ये बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट डिवीजन है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको इनके फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए कि बच्चों आपके पास इंटरनली डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रेशियो थ्योरम का। ठीक है, और वो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। वो फॉर्मूला है x, y इक्वल टू, अच्छा, M1 x2 प्लस M2 x1, और नीचे चल रहा है स्टूडेंट M1 प्लस M2। इसी तरह स्टूडेंट सेम फॉर्मूला M1 y1 प्लस M2 y1, और डिवाइडेड में तो यही चल रहा है M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा ये इंटरनली डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स आपके सामने। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं स्टूडेंट्स एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट। तो एक्सटर्नली और इंटरनली में सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट x, y इक्वल है, तो सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ जहां जहां प्लस है स्टूडेंट वहां वहां क्या आ जाएगा? माइनस। M1 x2 माइनस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। ठीक है, इसी तरह कॉमा M1 y1 माइनस M2 y1, और आपके पास
अच्छा ये M2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे Y2 है, सॉरी, और ये हो जाएगा M1 माइनस M2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये Y2 माइनस Y1 था। तो ये आपके पास दो फॉर्मूलाज आ गए स्टूडेंट्स, एक आपके पास इंटरनली डिवीजन पॉइंट का आ गया और एक आपके पास आ गया एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट का आ गया। ठीक है, अगर स्टूडेंट मैं थोड़ी सी आपसे मजीद कुछ बात करूं, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों, मैंने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है, और लाइन सेगमेंट आपके पास है ए बी। अगर स्टूडेंट्स मैं कहीं सेंटर पॉइंट से, जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट है, मैं सेंटर पॉइंट पे रेशियो बना रहा हूँ, एक पॉइंट कट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक पॉइंट से कट करूंगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास कोई ना कोई रेशियो बनेगा। जैसे यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा M1, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, M2 होगा, है ना। तो बच्चों मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे एक बात करूं कि यहाँ पे आपके पास जो M1 रेशो, ये M1 रेशो M2 है, मिसाल के तौर पे ये होगा 2/2 होगा, ठीक है, या 3/3 होगा, कुछ इस तरह होगा, या 4/4 होगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये जो पॉइंट कट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपके पास मिडिल पॉइंट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास मिडिल पॉइंट है, ठीक है, और ये होगा आईडीपी में, क्या होगा, आईडीपी, यानी इंटरनल डिवीजन पॉइंट है स्टूडेंट्स। कौन सा है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई अगर मिड पॉइंट पे आपके पास कोई पॉइंट कट कर रहा है तो उसके रेशियोज इक्वल होंगे, जैसे 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, या स्टूडेंट्स 1/1 हो। इसका मतलब ये है रेशियोज इक्वल है, M1 और M2 दोनों क्या है, इक्वल है। अगर स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे 1/1 लें तो ये M1 हो जाएगा और ये हो जाएगा M2। अगर मैं इनकी वैल्यूज को स्टूडेंट्स इंटरनल डिवीजन वाले में इनपुट कर दूं, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास फॉर्मूला है ना, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसी तरह स्टूडेंट्स M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अगर मैं रेशियोज यहाँ पे M1 M2 की जगह रख दूं स्टूडेंट 1, जो देखें आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, तो 1x2 प्लस यहाँ पे भी 1 रखा स्टूडेंट्स, और ये हो गया आपके पास x1, नीचे कर दिया स्टूडेंट 1 + 1, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 1 रखा स्टूडेंट्स, और ये हो गया आपके पास y2, इसी तरह यहाँ पे भी 1 रखा स्टूडेंट, ये हो गया y1, इसी तरह 1 + 1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है ऊपर x2 + x1/2, x2 + x1/2, इसी तरह ये आपके पास हो रहा है y2 + y1/2, है ना। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला आपके पास आया ना स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आ गया स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, जो कि हमने रेशियो थ्योरम से ही डिवाइड कर लिया, निकाल लिया, ड्राइव कर लिया, रेशियो थ्योरम से ही क्या कर लिया स्टूडेंट्स, ड्राइव कर लिया, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से कि सर रेशियो थ्योरम हमने समझ लिया कि हाँ भाई एक इंटरनली होता है एक एक्सटर्नली होता है, तो सर इंटरनल डिवीजन में हमने क्या करा, रेशियो को इक्वल कर दिया, कि मिसाल के तौर पे भाई ये मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इतना डिस्टेंस यहाँ पे भी M1 कह दो, इतना M2 कह दो, तो भाई आपके पास जो इक्वल पे होता है, मिड पॉइंट बेसिकली इक्वल पे होता है, तो उसका रेशियो भी इक्वल आता है। इसीलिए स्टूडेंट ये आपके पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, एक इंटरनल डिवीजन का, ये रहा बल्कि एक इंटरनल डिवीजन का, एक एक्सटर्नल डिवीजन का, और एक मिड पॉइंट का। ये फॉर्मूला आपके सामने हमने ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो ये बातें स्टूडेंट आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, ये बातें स्टूडेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस परफॉर्म करने वाले हैं ना बच्चों, वो हमारे पास बेसिकली इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे चले आप हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो पता ही है स्टूडेंट आपको, एक्स वाई की बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides
which divide the join of A. पॉइंट ए आपके पास गिवन है -3,7 और पॉइंट बी बेटा आपके पास गिवन है 2,7 2,6। आपको रेशियो दिया हुआ स्टूडेंट्स, इन द रेशियोज एक रेशियो दिया हुआ है 2:5 और एक दिया हुआ स्टूडेंट आपके पास 3:-2 रिस्पेक्टिवली। और आपने जो है क्या करना है स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स वाई के। सिंपल कहानी क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि एक आपके पास लाइन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है -3,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2,6, ठीक है। अच्छा आप अभी पहला रेशियो रख लें 2:5। अच्छा 2:5 का क्या मतलब है स्टूडेंट, 2:5 का मतलब ये है कि आपके पास ये पूरी एक लाइन है, तो ये 2:5 जो है ना वो इक्वल पार्ट्स में आप कर दें, जैसे ये 2 फिर ये 4 फिर ये 5, तो यहाँ पे आपके पास कुछ बन जाएगा स्टूडेंट 2:5, ठीक है। तो बहरहाल जहां पे भी बने सर, ये आपका M1 है और ये आपका M2 है। तो अब हम यूज करेंगे क्या स्टूडेंट्स, रेशियो फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा अब आप मुझे बताएं आप सब, क्या ये इंटरनल डिवीजन में आएगा या एक्सटर्नल डिवीजन में आएगा? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये आपके पास इंटरनल डिवीजन में आएगा। तो सर इंटरनल डिवीजन में आएगा तो जाहिर है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आप हमें लिखवा चुके हैं। तो बच्चों आपने बहुत ही काम स्टार्ट करा। लेट ए -3,7, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x1 y1। इसी तरह फिर b आपके पास गिवन है 2,6, ये हो जाएगा बेटा x2, y2, ठीक है। और रेशियो आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स 2:5, यानी M1:M2। तो सिंपली आपने क्या करना है बच्चों, फॉर्मूले में इंसर्ट करना है। आपने लिखा द कोऑर्डिनेट्स of dividing point, ठीक है, और फॉर्मूला लिख दिया M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। इसी तरह M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, सही। और अब इधर आप रख दें वैल्यूज। तो M1 आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 5, ठीक है। इधर भी नीचे हो जाएगा 2 प्लस 5, और ये हो जाएगा भाई आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं, मतलब सिर्फ आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर दिया और उसके बाद अब मैं सिर्फ क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लीकेशन करूंगा, सही है। अच्छा जी, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने कहा 2 2 4 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस 5 3 हो जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 5 7। इसी तरह ये हो जाएगा 12 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट्स आपके पास इस रेशो पे, मतलब 2:5 में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं -11/7, 47/7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आप गौर करें तो आपके पास दो रेशो गिवन है, एक तो 2:5 है और एक 3:-2 है, ठीक है। अब देखिए 3:-2 है स्टूडेंट्स, आप इसमें 3:-2 को सॉल्व करें। तो आपने यहाँ पे लिखा कि नाउ 3:-2 मतलब M1:M2, 3 जो है वो M1 हो जाएगा
और -2 जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा m2। ठीक है, आपने लगाया भाई इधर भी फॉर्मूला, और ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह ये हो जाएगा भाई आपके पास m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों यहाँ पे भी आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और m2 की वैल्यू स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये m1 है और ये आपके पास m2 है। तो ये हो जाएगा बेटा -2 मल्टीप्लाई बाय, और x1 की वैल्यू तो आप यहाँ पे देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि x1 आपके पास क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो बेटा जी आपने यहाँ पे रख दिया -3, और नीचे तो हो जाएगा आपके पास 3 - 2। इसी तरह यहाँ पे भी यही करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 7, जो वैल्यूज मेरे पास है उन्हीं को यूज करते हुए, और ये हो जाएगा 3 - 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये आपके पास हो जाएगा 6 + 6/1, और इसी तरह ये हो जाएगा 18 - 14/1। तो बेटा ये हो जाएगा 12,4। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स हो गए। देखिए अगर रेशो चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करिएगा कि आपको रेशो क्या गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपके पास। अच्छा जी, अब आगे मैं आपसे बात करता हूँ स्टूडेंट्स, पार्ट 2 पे बात करता हूँ। अच्छा जी, अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ। इसमें पार्ट 1 स्टूडेंट आपके पास है 3,0 एंड 5,0। सही है, आपने कहा सर इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमारे बाएं हाथ का खेल है सर। ये देखें, ये x1 y1 है, ये x2 y2। आपने लगाया भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला, आपने लिखा मिड पॉइंट इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। आपने रखी वैल्यूज, और वैल्यूज में रखा 3 + 0/2, 5 + 0। अच्छा x1 + x2 था ना, एक मैं वैल्यूज को सही लिख देता हूँ बच्चों। तो x1 + x2 मतलब 3 + 5/2, 0 + 0/2। सर ये हो गया 8/2, 0। और इसको आप मजीद सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4, मतलब आंसर आ गया 4,0। आपका मिड पॉइंट आ गया इन पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स एक और पार्ट में करा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, पार्ट 2 आपके पास दिया हुआ है 0,4 एंड 0,-4। सर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और लगा दिया सर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अपनी वैल्यूज रख दी 0 + 0/2, और ये हो गया 4 - 4/2। सर ये तो हो गया 0,0 आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसके जो पार्ट 3 है और 4 है वो तुम लोग खुद करोगे। जैसे पार्ट 3 में आपके पास जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 5,7 एंड -17,7। ये होमवर्क है भाई। इसी तरह पार्ट 4 बच्चों आपके पास है -2, -3 एंड -8, -9। ये भी आपका होमवर्क है जो कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
और स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है और आपसे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। जहां भी कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ हो आप समझ जाते हैं कि सर यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हो रही है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, find the coordinates of the points which divide the join of a -1 comma -7 and b 1 comma 2 internally and externally। अच्छा ये आप खुद कह रहे हैं स्टूडेंट आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और आपके रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स इन द रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब क्या समझो, ये लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट है मिसाल के तौर पे, तो लाइन सेगमेंट बना देता है, ये लाइन सेगमेंट है भाई। 2:1 का मतलब आपके पास 1 से लेकर 1 तक यहाँ तक, फिर 1 से लेकर 2 और फिर 2 से लेकर 3। सही है, मतलब यहाँ पे आपके पास 2:1 की 1 से 2, ये इस पे बात हो रही है आपके पास, ये 2:1 है, ये m1 है और ये आपके पास बन जाएगा m2। अच्छा आपसे बात हो रही है स्टूडेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली एंड एक्सटर्नली का मतलब तो समझ गए होंगे सर आप कि सर एक फॉर्मूला प्लस का लगाएंगे आईडीपी वाला, और सर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम माइनस वाला ईडीपी वाला एक्सटर्नली वाला। सर फॉर्मूला एक ही, सिर्फ प्लस माइनस का सीन है सर, और कोई मसले वाली तो बात है नहीं हमारे लिए। तो सर हमने सबसे पहले करना है इंटरनली वाला। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और इंटरनली की बात करते हैं। तो बच्चों इंटरनली पे आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 कॉमा -7 जो कि x1 y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 जो कि x2 y2। ठीक है, अच्छा तो पहले तो आप इस पर बात कर ले, और रेशियो भी देख लें आप, m1 रेशियो m2 आपके पास है 2:1। अब लगा दें आप आंख बंद करके फॉर्मूला। तो आपने लगाया भाई यहाँ पे फॉर्मूला, यानी m1, अच्छा पहले फॉर्मूला याद करने का तरीका, m1 थोड़ी सी जगह m2 और नीचे आ गया m1 प्लस m2। इसी तरह यहाँ पे कर दिया m1 थोड़ी सी जगह m2, नीचे आ गया फॉर्मूला m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा सर x2 और यहाँ पे आ जाएगा सर x1, कैसा? इसी तरह सर यहाँ पे आ जाएगा y2 और ये हो जाएगा y। अच्छा अब रखेंगे वैल्यूज। सर m1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -7 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 2 - 1/3 कॉमा 4 - 7/3। सही है, तो सर जी ये आपके पास जो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 1/3 कॉमा, और ये आ रहा है -3/3 को जब कैंसिल कर दोगे आएगा 1। तो आपके पास जो बेटा कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इंटरनल पॉइंट्स के, वो आ रहा है 1,3, -1। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनली। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूँ एक्सटर्नली। सर सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आप माइनस लगाए, क्यों लंबी कर रहे हैं? तो आपने लिखा भाई यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, और आपने लगाया फॉर्मूला। सर ये देखें m1 - m2, सर नीचे भी m1 - m2 कॉमा, सर इधर भी m1 - m2, सर नीचे भी m1 - m2, सर यहाँ पे आ जाएगा x2 और x1, ये हो जाएगा y2 और y1। अब रखिए आपने वैल्यूज। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और सर ये हो जाएगा 2 - 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -7, और ये हो जाएगा सर 2 - 1। तो बच्चों जब आपने इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करी, तो ये हो जाएगा 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 7 - 2 -
तो ये हो गया 2+1/1, कॉमा 4+7/1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा भाई आपके पास एक्सटर्नली का 3 और ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें इंटरनली और एक्सटर्नली के आंसर भी डिफरेंट आए। ठीक है, बेशक रेशियो सेम थे लेकिन इंटरनली और एक्सटर्नली से भी फर्क पड़ता है।